नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज जो हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे इसका नाम है राजस्थान अध्ययन। और ये जो साथियों पुस्तक है ये राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति 3 पार्ट इसके अंदर कवर कर रही है। इसी के साथ साथियों ये जो पुस्तक है इसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी का सार संग्रह कक्षा 6 से 10 तक का सम्मिलित किया गया है। आगे आप देख सकते हैं कि आरएस सहायकाचार्य, एसआई, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं जो राजस्थान के संदर्भ में हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। और ये जो है साथियों इनके लेखक जो है उनका नाम है जेपी सैनी सर और ये प्राध्यापक के पद पर राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है। साथियों ये जो पुस्तक है ये आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको किस किस एग्ज़ाम में काम आएगी और इसमें क्या कुछ है जिससे आजकल जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है क्या उसको ये पकड़ पाएगी और आपके ऊपर कितना इस पर ये मतलब आप इस पर फेथ कर सकते हैं और ये कितनी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। इसी के साथ साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। और नए नए जो बुक रिव्यू आपको हमारे द्वारा करे जाएंगे और जो पहले से बुक रिव्यू करे गए हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको सामग्री चयन में आसानी रहेगी। अब साथियों इसका रिव्यू हम शुरू करते हैं। इसमें आप साथियों देख सकते हैं कि पहले से ही इन्होंने बताया है कि ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी और आरबीएससी का सार संग्रह है और राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति ये 3 पार्ट ये कवर कर रही है साथियों। इसमें आप देखें साथियों इसका मैं आपको जो ये अनुक्रमणिका या जिसे आप बोलते हैं इंडेक्स वो दिखाता हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाला ये जो पोर्शन है ये कक्षा 10 की किताब का है। राजस्थान का इतिहास, परिचय, प्रमुख लोक, संत, देवता, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार, मेले, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, लोक कथाएँ, शिल्प एवं विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान संगीत, नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और आगे साथियों जैसे ये देखिए कक्षा 9 है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा। इसमें साथियों एक ये जो चीज़ जैसे हम लोग पहले जैसे कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ने की बोल रहे थे या वो पुस्तक भी लोगों ने ली है, फिर कक्षा 9 की वो पुस्तक विद्यार्थी बोल रहे थे कि हम ये वाली पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें ये वाले चैप्टर हों। तो इसकी एक चीज़ साथियों मुझे ये अच्छी लगी कि इन्होंने जैसे 9, 10 और ये 8 और 7 और कक्षा 6 इन सभी का जो राजस्थान का मैटर है वो एक पुस्तक के अंदर पूरा का पूरा इन्होंने डाल दिया। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप इसमें पृष्ठ संख्या देख सकते हैं, 256 इसके अंदर पृष्ठ हैं और अच्छे से इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं सभी चैप्टर आपके सामने हैं। और ऐसे ही कक्षा 8 के 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, विकास की योजनाएं, जनजागरण, सामाजिक सुधार हेतु प्रयास, ग्रामीण और शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला। फिर कक्षा 7 में वन, वन्यजीव संरक्षण, खनिज, ऊर्जा, कृषि, सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी के आंदोलन, राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान। फिर कक्षा 6 का राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, आज़ादी से पूर्व सरकार, जल संसाधन, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र और राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति की कला। फिर 18वीं राजस्थान वन रिपोर्ट 2003 की, जो भी मतलब 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की उनमें जो है वो सारा का सारा मैटर इन्होंने इसमें लिया है। और साथियों इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि भी आपको बहुत सारी जैसे ये एक 10वीं की किताब, एक 9वीं की, एक 8वीं की, ऐसे करके ये 5-6 किताब हो गई है। तो ये इतनी सारी 5 किताबें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको एक ही किताब में आपका काम चल जाएगा। इसमें साथियों पहला चैप्टर आप देखें कि राजस्थान के इतिहास एक परिचय, ये इसका पहला चैप्टर है। इसमें आप देख सकते हैं जैसा उस पुस्तक में है वैसा ही इन्होंने इधर किया है क्योंकि ये उसका ही सार है। आप इसमें देखें 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ को कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश को रायथन या राजस्थान कहा। आगे आप देखें प्राचीन नामों का उल्लेख, जैसे इन नामों में मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन हैं। मरु और धन्व फिर कहाँ पर कहा गया है, मरुवाड़ और मारवाड़ नाम कैसे प्रचलन में आया। ऐसे फिर आप आगे देखें भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित कांठल, माही नदी के
पास स्थित प्रतापगढ़ का वह भूभाग जो नदी के किनारे कांटे पर स्थित था उसे कांठल कहलाता है। मतलब जो भी उसके अंदर था पुस्तक के अंदर वो इन्होंने इसमें लिया है। कक्षा 10 वाली पुस्तक, फिर 9 वाली पुस्तक का ये वाला जो चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कक्षा 10 वाली पुस्तक का आप कालीबंगा में देख सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्रमुख और प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता राजस्थान के ज़िले हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इसमें आप खोज देख सकते हैं अमलानंद घोष के द्वारा, फिर बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। जो मतलब उस पुस्तक में था वैसा ही इन्होंने इस पुस्तक में दिया है। उससे एक आसानी ये होती है साथियों कि आपको वो वाली इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको एक पुस्तक में आपका काम चल जाएगा। आप हर सभ्यता का देख सकते हैं। इसका खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया और रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। फिर वास्तुकला व दफन संस्कार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको कई, जैसे आप पुस्तकें पढ़ते हो आप उसमें कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हो, उसके हिसाब से भी ये पुस्तक काम की है क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी। तो आप उसके संदर्भ में इस पुस्तक को ज़्यादा सही तरीके से पढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको ये हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी तो आपको पढ़ना लाजमी भी है। फिर आप इसमें देखें कि राजपूतों की उत्पत्ति वाला ये वाला सिस्टम, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कई छोटे राज्यों की स्थापना हुई। सेम के सेम साथियों वो जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं वहाँ से इन्होंने सर ने लिया है और बहुत ही अच्छा इसे लिखा है। आप देख सकते हैं आर्यों की संतान, अग्निकुंड में उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों में उत्पत्ति का सिद्धांत और आगे भी जो कुछ भी है वो इन्होंने किया है। इसके बाद इन्होंने जैसे कुछ साथियों ऐसे सारणी टाइप भी बनाया है जिससे एक आसानी रहती है कि आपको क्विक रिवीजन अगर करना हो तो आपका काम चल जाता है। ऐसी सारणियाँ इस पुस्तक में काफ़ी सारी है। आप देखिए राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब जैसे एक तो होता है बहुत सारा पढ़ना, एक आप जैसे आर्य की संतान किसने बोला है, ओझा और वैद्य ने बोला है। फिर अग्निकुंड का सिद्धांत जो है चंद्रबरदाई ने दिया। ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत भंडारकर गोपीनाथ शर्मा ने दिया। विदेशी मत जो है जेम्स टॉड और स्मिथ ने दिया। आप खुद देख सकते हैं कि मुझे बोलने में कितना टाइम लगा और याद करने में कितना समय लगेगा। इसमें आप देखें अब ये शासक जो हैं राणा हमीर, फिर राणा लाखा, राणा मोक्कल, फिर महाराणा कुंभा। इसके बाद आप देखें चंपानेर की संधि और ये वाला सारा मामला जो कुंभा के संदर्भ में है ये वाला। इसके बाद में साथियों मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जैसे ये राज सिंह का चैप्टर है। राज सिंह का शासनकाल मुगलों के प्रति विद्रोही रुख, धार्मिक अशून्यता के विरोध के कारण स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का प्रयास किया। 1615 में संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मुगल सम्राट ने सादुल्ला खान को 30,000 सैनिकों के साथ भेजा। ये ऐसे प्रश्न साथियों कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि किसको कितनी सैनिकों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया मुगलों के द्वारा। आगे उस टाइम राणा कौन था, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं साथियों। तो प्रश्न तो साथियों एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। अब आप इसमें ये देखिए ये वाली ऐसी सानरी मेवाड़ के प्रमुख शासक, अब इसमें देख सकते हैं बप्पा रावल, फिर चित्तौड़ विजयों अरबों को हराया। फिर गहलोत वंश के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। मौर्य वंश के मानमौरी को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता। ऐसे ही सारणियाँ आगे और भी आपको इस पुस्तक में जिसमें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये राणा सांगा है और महाराणा प्रताप है, फिर महाराणा अमर सिंह है, फिर महाराणा राज सिंह है। ऐसे ही इनके कार्य इन्होंने क्या क्या किए उस समय और इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, इन्होंने कौन सी संधि मुगलों के साथ करी, जो भी चीज़ होगी इसके अंदर आ जाएगी साथियों। और बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। आप इसमें जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसे पॉज करके एकदम आराम से देख सकते हैं। आपको लगे कि भी इसमें क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रश्न हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देखें साथियों, तो ये वाली सारणी है जैसे युद्ध और युद्ध का नाम और फिर वर्ष, फिर सेना शासक, सेना नायक, फिर शत्रु शक्ति और फिर परिणाम। ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे इसमें कई जगह में एक साथ युद्ध नहीं मिलते, हमें युद्ध जो शासकों के बीच में पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी चीज़ें साथियों इसके अंदर बहुत सारी है, ये मैंने देखा है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे भी बहुत सारे जो अभी अपने आगे पेज पे चलेंगे तो उधर भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं चित्तौड़ का प्रथम युद्ध, सिंगोली का युद्ध, खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, चित्तौड़ का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। और इधर आप नीचे आप देख सकते हैं उत्पत्ति के स्रोत जैसे सूर्य मंत्र, राष्ट्रकूट वंश के संबंध में, राजा वृहद्दल का वंशज। ऐसे ही मतलब बहुत सारी इसमें सारणियाँ इन्होंने दी है। और आप देखिए ये बीकानेर का राठौड़ वंश, अब इधर शासक दे दिए भीराव बीका, फिर जोधा का पुत्र था, करणी माता की कृपा से स्थापना, जाट सरदार नरा के सहयोग से। मतलब जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं इन्होंने उसे ही लिया है और उसी टाइप से इन्होंने कार्य किया है। और आगे देखें साथियों
इसमें आगे ये तो अभी 10वीं का ही चल रहा है। और फिर मैं आपको 9वीं क्लास, अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कछुआ वंश की प्रमुख घटनाएं। ऐसी ही चीज़ें जैसे दुलहराए बड़गुजरों से मीणाओं को हराकर ढूढार क्षेत्र में कछुआ वंश की स्थापना करी। ये प्रश्न आपको अच्छे से पता है कि मीणाओं को हराकर ढूढार क्षेत्र में कछुआ वंश की स्थापना किसने करी? दुलहराए ने। ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। फिर मीणाओं से आमेर जीता और आमेर राजधानी स्थानांतरित कोकिल देव, ये दोनों वाले प्रश्न आ चुके हैं साथियों, आपको अच्छे से पता है। फिर राजा भारमल है, फिर भगवंत दास है, फिर मान सिंह है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक जगह मिल जाएगी। और इसका आप ऊपर देख भी सकते हैं एग्ज़ाम वॉरियर, और ये पुस्तक का जो शीर्षक है वो भी इसी टाइप से ही है। प्रसिद्ध इतिहास कलिका रंजन कानूनगो ने महाराजा सूरजमल के विषय में लिखा कि अपनी जाति के सभी गुणों, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ऐसी कुछ चीज़ें जो साथियों कई अन्य पुस्तकों में हमें नहीं मिलेगी, वो आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें, ये बगरू का युद्ध, ये आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था। 1748 में माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच बगरू का युद्ध हुआ। पेशवा ने अधिक धन के लालच में माधो सिंह का पक्ष लिया। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ और जाट शासक सूरजमल ने ईश्वर सिंह की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। ये वाला प्रश्न, जो जाट शासक जो सूरजमल है वो ईश्वरी सिंह के तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था, ऐसा प्रश्न शायद सुमेलित करो में ऐसा पूछा गया था कि क्या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा अभी कुछ एक एग्जाम में आया था। और फिर एक अच्छी बात साथियों इसकी ये कि आगे आप देखेंगे तो जैसे ये चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर पूरा होने के बाद इन्होंने अभ्यास प्रश्न डाले हैं कि राजस्थान के इतिहास एक परिचय के नाम से ऐसे आ गया। फिर अभ्यास प्रश्न डाल दिए, आप इसमें देख सकते हैं नॉर्मल प्रश्न है, फिर सुमेलित नहीं, इस टाइप के कठिन प्रश्न भी है। फिर आप इसमें देखिए इससे भी कठिन प्रश्न, जैसे निम्न में से असत्य कथन बताइए। भी माही नदी के प्रतापगढ़ का कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग 56 का मैदान है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपर माल है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र भाखड़ कहलाता है। ये वाला जो गलत हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न इन्होंने बनाए हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि थोड़े से प्रश्न इन्होंने बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रश्न इसके अंदर है। ये 4 से 5 पेज मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ इसके, और अभी भी चल ही रहा है। और ये अब ये जो चैप्टर ख़त्म हुआ है पहला, इसके ये प्रश्न इन्होंने दिए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, हर पेज पे लगभग 20-20 प्रश्न हैं। तो इस हिसाब से आप माने तो लगभग 40 से 50 प्रश्न एक चैप्टर के इन्होंने बना दिए हैं। फिर आप इसमें देखें तो राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता आप देख सकते हैं कि महान प्रमुख व्यक्तित्व 5 संत पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा जी, ऐसे ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस किताब में मिलेगी, और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप वो किताबें आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप इस एक पुस्तक को ले सकते हैं और इस पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। जेपी सैनी सर जो हैं उनका ये जो पुस्तक का संकलन है ये मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं पुस्तक को एकदम पढ़ने के बाद ही इसका रिव्यू करा गया है। हमें गलती की जो कोई भी हमें जगह नहीं मिली, गलती कहीं भी नहीं है। कोई वर्तनी संबंधी गलती अगर कहीं हो जाती है तो आप भी समझते हैं कि उससे गलती नहीं माना जाता, और वैसे भी हमें वो भी नहीं मिली है। और किताब शानदार है साथियों, मैं आपको इसकी राय देता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप 8वीं 9वीं 10वीं की सभी किताबें लेकर आएंगे, अलग अलग एक किताब को पढ़ना आसान रहेगा उस हिसाब से। हालांकि उन पुस्तकों के रिव्यू 9वीं और 10वीं क्लास के रिव्यू हमारे द्वारा राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में करे गए हैं, आप उनके पेजेस को देख लीजिएगा। इसके अंदर 256 ही पेज है, और इन्होंने जो साइड में जो ऐसे कुछ चीज़ें कहानियाँ बनाकर लिखते हैं उन चीज़ों को इन्होंने निकाल दिया, फिर तथ्य आपके सामने पेश कर दिए। ये एक अच्छी चीज़ है और इससे आपको आसानी भी रहती है, और इसे आप जल्दी से कार्य पूरा कर पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। अब मैं आपको साथियों बताता हूँ कि आपको ये किन किन एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। ये साथियों पुस्तक जो है ये राजस्थान के संदर्भ में है, इसमें इतिहास है, भूगोल है और राजस्थान की राज व्यवस्था है। तो इस हिसाब से देखें तो साथियों ये जैसे कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर 3 तो है, वो पूरा का पूरा कवर करती है कि भी राजस्थान का इतिहास आ गया, भूगोल आ गया और जो राज व्यवस्था आ गई, तो उसमें काम आएगी। अभी जो पेपर हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप इसे लाना चाहें तो देखो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पेपर की जो तारीख है वो आ चुकी है और अभी कुछ ही दिनों में पेपर होने भी वाला है, आपको अच्छे से भी पता है। आगे जो पेपर होगा अभी और नई भर्ती भी कॉलेज लेक्चरर की आएगी, आपको अच्छे से पता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भर्तियां रुक जाएगी, भर्तियां आती ही रहेगी। और अभी राजसेंस कॉलेज का भी मामला चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ाया हुआ है, उसकी भी भर्ती आनी है और हो सकता है उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, फिर वो भर्ती निकाली जाए। उसमें भी साथियों एग्ज़ाम होगा तो राजस्थान का मामला उसमें भी आएगा। तो उस हिसाब से तो ये पुस्तक शानदार है, आप राजस्थान के हिसाब से इस पुस्तक को पढ़ें तो बहुत शानदार है, आपका काम चला देगी। और इसके बाद में जैसे स्कूल लेक्चरर की अगर आप पेपर की
तैयारी कर रहे हैं और जून के अंदर अगर आपका स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा का पेपर है, उससे पहले जैसे रीट का पेपर है, आप इसे कवर करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल, इसमें से आप पढ़ सकते हैं स्कूल लेक्चरर के लिए। इसके अलावा जैसे RAS की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं और भी कोई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं और आपका काम अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें इन्होंने दी है। अब आप इसमें देखें राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं, मतलब जो चैप्टर उस किताब के अंदर है वही चैप्टर इन्होंने वहाँ से उठाए हैं, फिर उनका सार संग्रह इधर डाल दिया है और जो कचरा था उन्होंने साइड कर दिया और तथ्य जो आपके सामने पेश किए हैं। ये काम अच्छा है, इसमें मेहनत लगती है साथियों, बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि हमने भी ऐसा कार्य किया है और इसमें टाइम काफ़ी सारा लगता है। आप देख सकते हैं हाड़ौती चित्रशैली। आप साथियों इसे पॉज कर लीजिएगा, बाद में आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या है। ये वाले प्रश्न जैसे शिव कुमार और डालू राम नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आए, ये वाले प्रश्न आपको अच्छे से पता है कि ये आ चुके हैं और इन्होंने राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्र बनाए, ऐसे प्रश्न आते भी हैं और ये आए हुए हैं। ये डालू राम बलदेव सालगा शालिग्राम प्रमुख चित्रकार थे। ये बख्तावर सिंह ने महलों में शीश महल के चित्रण कराकर अलवर चित्रकला से संबंधित शुरुआत करी है, तो अलवर चित्रकला का ये डालू राम वाला प्रश्न आपको अच्छे से पता है, बलदेव और डालू राम का पूछा गया है। फिर आगे भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे भी जाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं फड़, ये कावड़, पाने, गोडलिया, मेहंदी, ये वाली चीज़ें जो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। फिर आगे अच्छी चीज़ें ये मिलती है कि इन्होंने प्रश्न भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं करी है, मेहनत अच्छी खासी करी है। जो लेखक है इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारा कार्य किया है। और फिर आगे इसमें आप देखें जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके ऊपर लिखा गया है। फिर आप देखें रणथंभौर दुर्ग है, इसके ऊपर लिखा गया है। फिर सिवाना का दुर्ग और तारागढ़ का किला है, जैसे जितने जितने किले हैं सभी के ऊपर लिखा गया है। ये से मेहरानगढ़ का किला है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और आप देखें अकबर का दुर्ग अजमेर वाला, लालगढ़ दुर्ग बीकानेर, भैंसरोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, गागरोन का किला, झालावाड़, जयगढ़ का किला, ये वाला सभी इसके अंदर है। अब साथियों एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में होने वाले रिव्यू भी आसानी से उपलब्ध हो पाए। और इस पुस्तक को जो ये JP सैनी सर के द्वारा निकाली गई है, इस पुस्तक को आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हैं, और या आप जहां रहते हैं वहां पर भी आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।